ये राहत की खबर है कि सर्वे का काम, उसमें किसी तरीके की बाधा नहीं आई, बावजूद इसके कि बाहर इतना उपद्रव हो रहा था और सफलतापूर्वक सर्वे का काम पूरा हुआ। आचार्य जी, देखिए रोमाना जी, जो हरिहर मंदिर की हम बात करते हैं, हमारे भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों की वर्णन की गई है, जिसमें 9 अवतार हो चुके हैं। जो हमारा 9वां अवतार है वह भगवान बुद्ध का अवतार है और 10वें अवतार कल्कि अवतार को माना गया है। और हमारा कल्कि अवतार होना है, जब कलयुग का अंत होगा तो हमारा कल्कि अवतार होगा और यह अवतार संभल में होगा। यहाँ पर हरिहर नाथ का विशेष मंदिर था। 1526 से लेकर 1530 और उसका गठबंधन चारों खाने चित्त पड़ा है, बदहासी में है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 9 में से 9 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, जब रिजल्ट आया तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आ रही थी चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर, वो हमने बीच में आपको सुनाई। माफ कीजिएगा आचार्य जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। रोमाना जी, जो हमारा 10 भगवान विष्णु जी के अवतारों का वर्णन किया गया है, तो सबसे अंतिम अवतार भगवान कल्कि का है और संभल में भगवान कल्कि का मंदिर है, वहीं पर अवतार होना है। सही। अब आप सुन लीजिए कि 1526 से 1530 तक बाबर राज करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि हिंदू समाज का जो देवता है उनका अवतार होना है और यहाँ पर उन्होंने मंदिर स्थापित कर रखा है, तो 1529 में हरिहरनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाता है और वहां पर बाबरी मस्जिद बना दी जाती है। यही सत्य घटना है और इसी के कारण हमारा हिंदू समाज कोर्ट में दाखिल किया था कि उसका सर्वे किया जाए। आज जब सर्वे हो रहा था तो मुस्लिम समाज ने अपना विरोध दिखाया और यह हमेशा से देखते आए हैं लोग कि मुस्लिम समाज के लोग न कोर्ट के बात को मानते हैं, न न्यायालय के बात को समझते हैं, न प्रशासन को समझते हैं। पत्थरबाजी और जिस तरह से हुड़दंग किया गया अराजक तत्वों के द्वारा, यह निश्चित तौर पर दुखदाई है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जवाब करो करती हूँ जवाब। अब आप इसको नकार नहीं सकते है ना। इससे होगा क्या? इससे तो और कटुता ही बढ़ेगी दोनों हिंदू और मुस्लिम के बीच। जब अदालत के आदेश पर वहां पर सर्वे की टीम पहुंची हुई है और वो अपना काम कर रही है, तो फिर ये पथराव, और अब इससे मुस्लिम समाज जो है वो कैसे अपने आप को अलग करेगा? क्योंकि यहाँ पर तो सीधे आपने सुना आचार्य शैलेश तिवारी जो है वो कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम समाज इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, पत्थरबाजी इनकी तरफ से शुरू कर दी जाती है। हालांकि हम अराजक तत्व कह रहे हैं और हम ये भी बता रहे हैं कि जो मस्जिद की कमेटी है वो सहयोग भी कर रही थी, क्योंकि दोनों पक्षों के लोग जो हैं वो इस सर्वे की टीम में मौजूद थे। लेकिन फिर ये आरोप तो लगेंगे ना और मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मुस्लिम बहुल वो इलाका है, मस्जिद के भीतर सर्वे हो रहा है, अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा है और वहां पर पत्थर चलने लगते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना, आपका वक्त देने के लिए। देखिए क्या है, पहले तो मैं चाहता हूं कि शांति बनाए रखी जाए और अपील भी यही करता हूं कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है लोगों की है और समाज की है। दूसरी सबसे बड़ी बात कहूँ कि अगर यही सारी चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर चलती रहें कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर देखा जाएगा और आस्था की बुनियाद पर जो है वो आप जो चाहे करेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है। क्योंकि अगर आस्था की बुनियाद ये है कि 500 साल पहले बाबर ने आकर के यहाँ पर चीज़ें तोड़ी, तो इस देश के अंदर जब हमको संविधान मिला तब तो ये सारी चीज़ें नहीं थी ना, उससे पहले थी। और अगर यही बुनियाद रखना कि 500 साल पहले जाएंगे तो जो बौद्ध मठ और जैन मठ तोड़े गए हैं, कल को वो दावा पेश करेंगे आकर के कि भाई इस पे हमारा बहुत सी जगह पर है। फिर बहुत से क्रिश्चियन आकर के दावा पेश करेंगे कि हमारे बहुत सी जो है वो चर्च भी और गिरजाघर भी तोड़े गए हैं। फिर इस तरीके से अगर पूरे हिंदुस्तान में सिलसिला चलाएंगे, आस्था की बुनियाद पे आप कुछ भी जाकर के कह देंगे कल को हमारी ये जगह है, नहीं, लेकिन तो आप क्या आस्था के ऊपर सही जवाब ये जब आप कहते हैं तो संदेश ये जाता है कि आप कहीं ना कहीं जो बौद्ध और जैन हैं उनको अपनी ढाल बनाने का काम कर रहे हैं।
आप हिंदुओं को डर दिखा रहे हैं कि साहब आप हमारी मस्जिदों को लेकर इस तरीके का दावा ठोक रहे हैं, तो फिर तैयार रहिए, कल को जो है वो बौद्ध और जैन आएंगे और वो भी दावा ठोकेंगे कि साहब ये तो हमारे मठ थे जिनको तोड़कर हिंदू मंदिर बना दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ डर दिखाने का काम आप कर रहे हैं ना सर, डर दिखाने का काम कर रहे हैं। और जिस संविधान की आपने दुहाई दी कि साहब आजादी के बाद संविधान लागू हो गया, तो फिर ये जो सर्वे का काम हो रहा था ये तो अदालत के आदेश पर हो रहा था ना, इसमें इतना इस्पट लगाने की क्या जरूरत है? इसलिए है क्योंकि जब इस देश के अंदर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आया गया, लोकसभा में और राज्यसभा में जब बहस हुई तो बाकायदा इस चीज को कहा गया कि हाँ, जो राम मंदिर बना है, जो बाबरी मस्जिद विवाद था, उसको लेकर के किसी भी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, अपील भी नहीं दायर करी जा सकती, और तमाम तरीके की पूरी उसमें आप पढ़िएगा उसको, आपसे इतनी वरिष्ठ है, वो लेकर के नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में आया गया। अब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सैयद जवाद, मुझे मालूम है कि आप बहुत बड़े कानून के जानकार हैं, लेकिन बात यह है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि साहब इससे किसी भी जो धार्मिक स्थल है उसकी पहचान क्या थी ये जानकारी करने से तो नहीं रोका जा सकता है ना, और इसी के आधार पर पहले भी सर्वेक्षण हो चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।